हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्मों में ओम अथवा ओंकार को पवित्र माना गया है। ओम से कई मंत्रों की उत्पत्ति हुई। क्या आपको पता है कि ओम शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका अर्थ क्या है? धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से का बड़ा ही महत्व है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख जैसे धर्मों में ओम अथवा ओंकार की ध्वनि को पवित्र माना जाता है। ओम शांति का प्रतीक है। यह शब्द हमारे मन के अंदर है और बाहर भी है। ओम हिंदू समेत विभिन्न धर्मों का पवित्र चिन्ह है। अधिकतर मंत्रों की उत्पत्ति भी ओम से ही हुई। इसमें पूरे ब्रह्मांड का सार निहित है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो मन के अंदर एक ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि ओम की होती है। हम श्वास लेते हैं तो तब भी ओम की ध्वनि निकलती है। इसका सीधा संबंध परमेश्वर से है, वही ब्रह्मा है। ओम ऐसी ध्वनि है जिसका कभी क्षरण नहीं हो सकता। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। कई शास्त्रों में ओम का महत्व बताया गया है। भागवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। वैसे तो ओम की उत्पत्ति का वर्णन कहीं नहीं दिया गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ओम की उत्पत्ति शिव के मुख से हुई। हालांकि ऋग्वेद और यजुर्वेद से लेकर कई उपनिषदों में ओम का जिक्र मिलता है। मंडूक उपनिषद में कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल में एवं इनसे भी परे जो हमेशा हर जगह मौजूद है वो ओम है। यानी ओम इस ब्रह्मांड में हमेशा से था, है और रहेगा। इसका कभी क्षरण नहीं हो सकता। यह एक नियमित ध्वनि है। इस ब्रह्मांड में जब किसी तरह का शोर नहीं होगा तब सिर्फ एक ध्वनि सुनाई देगी, वो है ओम। जैन धर्म में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनियों को पंच परमेष्टि माना गया है। इनके आद्य अक्षरों को मिलाया जाए तो ओम की ध्वनि निकलती है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने कहा था कि एक ओंकार सतनाम अर्थात ओंकार ही अटल सत्य है। हमारे द्वारा बोले जाने वाले सभी शब्दों की एक सीमा होती है, मगर ओम की कोई सीमा नहीं होती, यह असीमित होता है। बौद्ध धर्म में ओम मणि पद में हुम मंत्र का बड़ा महत्व है। कुछ विद्वानों के मुताबिक इस मंत्र का अर्थ है ओम वो मणि है जो कमल पर विराजमान है। ओम को लेकर एक सबसे बड़ी मान्यता ये है कि इस ध्वनि के उच्चारण मात्र से ही लोग अपने आराध्य भगवान शिव से सीधे जुड़ते हैं। शिव भक्तों को अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए ओम का उच्चारण करने की सलाह दी जाती है और भारत में मौजूद लगभग सभी शिवालयों में आपको 24 घंटे ओम का उच्चारण सुनाई देगा, जो आपको परम सुख देने वाला होता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि ओम ही शिव तक पहुंचने का एक मार्ग या जरिया है। ओ, उ और म उक्त 3 अक्षरों वाले शब्द की महिमा अपरंपार है। यह ओंकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। शिव पुराण में प्रणव के अलग अलग शाब्दिक अर्थ और भाव बताए गए हैं। प्र यानी प्रपंच, न यानी नहीं और व यानी तुम लोगों के लिए। सार यही है कि प्रणव मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कलह और दुख दूर कर जीवन के अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। इस मंत्र के लगातार जप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। ओम की ध्वनि में यह शक्ति है कि यह इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। मन पर नियंत्रण करके शब्दों का उच्चारण करने की क्रिया को मंत्र कहते हैं। मंत्र विज्ञान का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मन व तन पर पड़ता है। यानी यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मन को स्वस्थ रखने के लिए मंत्र का जप करना आवश्यक है। जीवन जीने की शक्ति और संसार की चुनौतियों का सामना करने का अदम्य साहस देने वाले ओम के उच्चारण करने मात्र से विभिन्न प्रकार की समस्याओं और व्याधियों का नाश होता है। सृष्टि के आरंभ में एक ध्वनि गूंजी ओम और पूरे ब्रह्मांड में इसकी गूंज फैल गई।
पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि इसी शब्द से भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हुए। इसलिए ओम को सभी मंत्रों का बीज मंत्र और ध्वनियों एवं शब्दों की जननी कहा जाता है। इस मंत्र के विषय में कहा जाता है कि ओम शब्द के नियमित उच्चारण मात्र से शरीर में मौजूद आत्मा जागृत हो जाती है और रोग एवं तनाव से मुक्ति मिलती है। इसलिए धर्म गुरु ओम का जप करने की सलाह देते हैं, जबकि वास्तुविदों का मानना है कि ओम के प्रयोग से घर में मौजूद वास्तु दोषों को भी दूर किया जा सकता है। अगर आपको घबराहट या अधीरता होती है तो ओम के उच्चारण से उत्तम कुछ भी नहीं है। यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण करता है। यह हृदय और खून के प्रवाह को संतुलित रखता है। इससे पाचन शक्ति तेज होती है। थकान से बचने के लिए इससे उत्तम उपाय कुछ और नहीं। इससे शरीर में फिर से युवावस्था वाली स्फूर्ति का संचार होता है। नींद न आने की समस्या इससे कुछ ही समय में दूर हो जाती है। रात को सोते समय नींद आने तक मन में इसको जपने से निश्चित ही अच्छी नींद आएगी। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ इसे करने से फेफड़ों में मजबूती आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर अपने दोस्तों और परिवार संग शेयर करना न भूले। जय श्री राम।